नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर एनसीईआरटी पाठशाला और आप सभी का सुपर एनसीईआरटी पाठशाला परिवार के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछला जो हमने अध्याय किया था वो तो 8वीं जो कक्षा है उसका तीसरा अध्याय था। ठीक है, उसमें था कि हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है, संसद क्यों जरूरी हमारे लिए। और ये जो चैप्टर है वो चौथा अध्याय है, कानूनों की समझ। ठीक है, कानून क्या है, किस प्रकार बनाए जाते हैं, इनकी कानूनों की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। ठीक है, उसके बारे में हमें समझना है। सिंपल है, सभी जो है खड़े हो बैठे हो, सभी को अच्छी तरह समझना है। ठीक है, कॉपी में इसे नोट भी करना है। तो अब देखो, शुरुआत हम करते हैं इसकी कानूनों की समझ। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ज़्यादा नहीं है, आसान से चैप्टर है। ठीक है, आसान से पॉइंट है, समझने आराम से है। गारंटी है लास्ट जो ये खत्म करूंगा ना, एक चुटकुला सुना के करूंगा, गारंटी है ये मेरी। ठीक है ना, सभी खुश हो गए, चुटकुला सुनाएंगे। ठीक है, बाद में सुनाएंगे, पहले ये। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। पहला कि रोल्ट एक्ट क्या था, दूसरा है कि कानून का शासन क्या है, तीसरा आलोचना क्या होती है, चौथा विकास क्रम क्या होता है, फिर राजद्रोह क्या होता है, फिर दमनकारी क्या होता है, और फिर कानून कैसे बनते हैं। ठीक है भाई, ज़्यादा इतना है नहीं हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो रोल्ट एक्ट क्या है। अब देखो, कानून जब शासन डोर जब अंग्रेजों के हाथ में थी, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 की बात है, रोल्ट एक्ट पास हुआ। रोल्ट एक्ट में क्या था कि इंडिया का जो भी बंदा बोलेगा, कुछ भी कहेगा, विरोध करेगा, उसका उठा के पटक दो जेल के अंदर। क्यों उठाया हमें नहीं पता, हम नहीं बताएंगे, ऐसी रूल था। ठीक है, ऐसी कोई घटनाएं हमारे साथ हो रही थी। रोल्ट एक्ट जैसे ही पास हुआ, लोगों ने इसके खिलाफ क्या किया, इसका विरोध किया। विरोध करने के पश्चात इकट्ठा हुए, कहाँ हुए, जलियांवाला बाग के अंदर। वो कहाँ पर है, अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब के अंदर। ठीक है, लोग इकट्ठे हुए। ठीक है, उसके अंदर भारी जो उसका विरोध करने के लिए लोग एकत्रित हुए। वहां पर आया, फिर कौन आया, जनरल डायर, जनरल ओ डायर। ठीक है, वो आया और उसने कहा कि क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे विरोध करे, इधर आओ, लाइन में लग जाओ। लाइन में लगवा के बंदूक तनवा दी, डिशुम डिशुम चलवा दी गोली। जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक चीज बता देता हूं आपको, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस गोली चलाने वालों में, ठीक है, अंग्रेजों में सिर्फ 20 अंग्रेज थे। बाकी जितने भी थे ना गोली चलाने वाले, सारे हिंदुस्तानी थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तानियों ने ही हिंदुस्तानियों का कत्ल किया है। ठीक है ना, रोल्ट एक्ट ये था। ठीक है, किसी को भी कोई बता करके अंदर नहीं किया जाता। ठीक है, कोई कारण नहीं। ठीक है, तो उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, जगह याद रखना, अमृतसर पंजाब। अमृतसर जो वर्तमान में कहां पर है, पंजाब। स्वर्ण मंदिर भी वहां पर सभी को पता है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब के अंदर है। रोल्ट एक्ट वहां पर उसका विरोध हुआ और ऐसे धूम धड़ाम गोलियां चली और लोग जो है बहुत ज्यादा संख्या में 2-3 हजार ऐसे बता रहे हैं, XYZ इतने लोग मारे गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कानून का शासन। इंडिया के अंदर कानून का शासन है। ठीक है ना, कानून सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा क्या है, कानून है। ठीक है ना, कानून के ऊपर भी कोई नहीं है। अगर कोई कत्ल करता है, कोई चपरासी का लड़का कत्ल करता है, राष्ट्रपति का लड़का, तो विरोध जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी वो बराबर की जाएगी। ठीक है ना, वो ऐसा नहीं है कि उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। सभी को बराबर, कानून के सामने सभी बराबर है, तो कानून का शासन है। ठीक है, सबसे ऊपर कानून है, कानून का शासन होगा। अब जैसे नेक्स्ट है आलोचना। ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन समझने में भी बहुत बड़ा है। ठीक है ना, समझोगे आसान से, छोटी छोटी बातें हैं, क्या इसके अंदर इंटरेस्टिंग इतना। ठीक है, लेकिन जो फैक्ट दिए गए ना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आलोचना देखिए, जब कोई हमारे लिए काम करता है, अच्छा काम करता है, तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश बेटा। ठीक है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और जो हमारी बात नहीं मानता, नकली है ये तो, है चला जाओ, होता कि नहीं ऐसा, हम उसकी आलोचना करते हैं। फिर ये बंदा अच्छा नहीं है, ये इसने ये तो कतई नहीं है, तो गया गुजरा है, कहते कि नहीं कहते, वो होती है आलोचना। जब हम प्रशंसा करते हैं, जब उसकी तारीफ करते तो होती है प्रशंसा। लेकिन जब उसकी काट करते हैं, वास्तव में हम कहते नहीं कहते वो फलाना उसकी काट कर रहा था। ठीक है, तो वो होती है आलोचना। समझ गए, ठीक है, समझ गए तो फिर रह क्या गया, समझ ही गए तो समझ ही गए। ठीक है,
पॉलिटिकल है, आसान है, आराम से करोगे बिल्कुल कवर हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो विकास क्रम। विकास समझते हो क्या होते हैं? एक होती है वृद्धि, एक होता है विकास। ठीक है ना, विकास होता है विकास क्रम, क्रम से यदि विकास हो तो उसे हम क्रम विकास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, विकास दिख रहा है आप सभी को? दिख रहा है विकास? ये छोटा सा, ये उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। जब क्रम में विकास हो तो उसे हम क्या कहते हैं? विकास क्रम कहते हैं। जब सरल से कठिन की ओर विकास, ठीक है, जब छोटी पगड़ी से, छोटी सीढ़ी से ऊपर सीढ़ी की ओर विकास हो तो उसे हम क्या कहते हैं? विकास क्रम कहते हैं। याद रखना, ठीक है ना, रिलैक्स हो गए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आराम से राज धरो। अब देखो, किसी का भी शासन हो, राजा का शासन हो, अगर उसका लोग विरोध करेंगे, वहां पर विद्रोह होगा, तो उसे हम क्या करेंगे? राजद्रोह। राजा के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई कर रहे हैं, कोई विद्रोह कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? राजद्रोह कहते हैं। ठीक है, जैसे अब किसी भी राजा का शासन है, ठीक है, राजा का शासन जरूरी नहीं है, सरकार का भी लगा लो। ठीक है, अब देखो कोई भी है, जैसे राजद्रोही नहीं कहते कि ये राजद्रोही है। ठीक है, राजा के खिलाफ इसने ये साजिश की है, सरकार के, भारत सरकार के खिलाफ इसने ये साजिश की है, राजद्रोही है, इसे बाहर निकाल दो, ये ऐसा है वैसा है, देशद्रोही है। ठीक है, अब राजद्रोही क्या होता है? राजद्रोह। ठीक है, राजद्रोह होता है कि सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई करना ना, ठीक है, करना, या उसका विरोध करना। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम राजद्रोह। अब जैसे दमनकारी होता है कि देखो, अब देखो किसी की जो स्वतंत्रता है उसका हनन करना दमनकारी है। नहीं कहते कि फलाने की जो है, फलाने देश की दमनकारी नीतियाँ थी, रूस की दमनकारी नीतियाँ थी, चाइना की दमनकारी नीतियां हैं, ऐसा बोलते हैं ना। दमनकारी होती है जहां पर मौलिक जो अधिकार है ना, उसकी भी स्वतंत्रता छीन ली जाए, वो होता है दमनकारी। ठीक है, दमनकारी से आप समझ गए ना, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे है। अब देखो कानून कैसे बनते हैं, इनकी प्रोसीजर क्या है, अब ध्यान से समझना इसको, यही है बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है ना, अब इसमें देखो कानून कैसे बनते हैं। सबसे पहले होती है, कोई भी चीज होती है कमी, फिर वो बनती है समस्या, फिर बनता है मुद्दा, फिर उस पे होता है विचार, और फिर बनता है कानून। समझे इसकी प्रोसीजर? आगे हो जाओ थोड़ा, इसकी प्रोसीजर समझ रहे हो ना। अब देखो किसी भी चीज की कमी हुई, हमें ये लगा कि हमारे पास यार महिलाएं हैं, थोड़ी सुरक्षा नहीं है इनकी, कमी है तो समस्या तो बनेगी ही। किसी भी चीज की कमी है तो समस्या तो है ही। समस्या जैसे हुई, एक मुद्दा बना दिया, भाई ऐसे ऐसे देखो ये महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इनके लिए भाई ये होना चाहिए, भाई वो होना चाहिए, है कि नहीं है? क्या बना? मुद्दा बना। जैसे ही मुद्दा बना तो उस मुद्दे के ऊपर विचार भी किया जाएगा। लोगों ने विचार किए, जो हमने विधायक बनाए हैं, इत्यादि बनाए हैं, सांसद बनाए, उन्होंने विचार किए, संसद ने विचार किए, उसके बाद उसके ऊपर क्या बनाए? कानून है। कानून की प्रोसीजर इस प्रकार होती है। ठीक, कानून जो है कैसे बनते हैं, बनने की प्रोसीजर तो लंबी, जैसे पहले वही कमी आई किस चीज़ की, वो समस्या बनी, समस्या बनते ही मुद्दा उठा, मुद्दा उठते उस पर विचार हुआ और कानून इंप्लीमेंट लागू कर दिया। ठीक है, बना दिया। कानून बनाने का काम किसका है? अब देखो सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, एक कौन सी है? बोलिए जरा। न्यायपालिका। ठीक है, अब देखो इसमें एक है विधायिका, कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। ठीक है, कानून बनाता कौन है? विधायिका। कानून को लागू कौन करता है और उसका सुरक्षा कौन करती है उसकी? ठीक है ना, सिंपल चीज है, पीछे भी करवाई है। विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सिंपल है, जस्ट सिंपल। ठीक है ना, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग है, याद रखना। कितने अंग सरकार के? 3 अंग है। ठीक है, 70 कितने हैं सरकार के? 70 भी 3 है। प्रकार कितने हैं? वास्तव वैसे हम 2 प्रकार पढ़ते हैं, एक लोकतंत्र, एक राजतंत्र, है कि नहीं ऐसा?
ठीक है। अब देखो इसमें और क्या दे रखा है, कानून कैसे बनते हैं, अरे ये तो हो गया कंप्लीट है। इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो आपकी समझ में नहीं आया हो, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका, ठीक है। शुरुआत में जैसे रोल टैक्ट आप सभी को पता है एक ऐसा कानून था जो भारतीयों को बिना कोई कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। प्लस में दूसरी बात यह है कि इसका विरोध हुआ, विरोध कहाँ पर था, अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में है। 13 अप्रैल 1919 को अंदर ये जो है हत्याकांड हुआ। हत्याकांड में नरसंहार, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, जिसके अंदर जनरल ओ डायर ने ये कहा कि चला दो गोली। उसके अंदर 20 अंग्रेज थे सिर्फ और हिंदुस्तानी थे गोली चलाने वाले। बहुत से लोग मारे गए, 2 से 3 हज़ार लोग मारे गए, बहुत से लोग घायल हुए, ऐसा बताया जाता है। नेक्स्ट जैसे कानून का शासन, भारत के अंदर कानून का शासन है, ठीक है ना। कानून के सामने सभी बराबर है, कोई ऊपर नहीं है कानून से। नेक्स्ट जैसे आलोचना है। आलोचना किसी भी चीज़ की हम यदि प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं तो वो प्रशंसा होती है। जब उसमें हम कोई कमी निकालते हैं तो क्या होती है, आलोचना होती है। अब जैसे सरकार कोई गलत कार्य कर रही है, कोई कार्य कर ही नहीं रही है, तो उसकी हम क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, ठीक है ना। उसकी हम कमी निकालते हैं सरकार की, भाई ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, ये गलत किया, ये किया ही नहीं है, ये हमारी आलोचना है, ठीक। नेक्स्ट विकास क्रम। विकास जब निम्न क्रम से उच्च क्रम की ओर जब बढ़ता है ना, क्रम से विकास, उसे हम विकास क्रम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे राजद्रोह। राजा के खिलाफ या सरकार के खिलाफ जो विद्रोह किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, राजद्रोह कहते हैं। नेक्स्ट है जैसे दमनकारी। दमनकारी होता है, इसके अंदर महत्वपूर्ण जो हमारी स्वतंत्रताएं है, ये हमारे जो मौलिक अधिकार है ना, उनका जो हनन करना है वो क्या कहलाता है, दमनकारी, ठीक है। आज कहते नहीं है जैसे उसकी दमनकारी नीतियां है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऐसे कानून कैसे बनते सभी को पता है। शुरुआत में किसी भी चीज़ की कमी होती है, ठीक है, कमी होती है, उसकी हमारी एक समस्या बन जाती है। समस्या के ऊपर एक मुद्दा बनता है, जैसे ही मुद्दा बना, ठीक है, मुद्दा बनती क्या होगा, उसके ऊपर विचार होगा, विचार बन करके उसके ऊपर कानून बनेगा, ठीक है। प्रोसीजर सारी समझ में आ गई। अब इसकी अब हम करवा देते हैं अभ्यास, ठीक है ना। अभ्यास सिर्फ हमारी 5 से 7 मिनट की रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। सोने की आवश्यकता नहीं है अभी आपको देखने की आवश्यकता है। बस 5 मिनट का तो काम है, कुछ ज़्यादा काम था ही नहीं है इसके अंदर। तो अब देखो आप ये निकाल ली, 8वीं कक्षा का चौथा अध्याय निकाल लो भाई, इतने भी साथी देख रहे हैं, ठीक है। देखने में कुछ नहीं होगा, थोड़ा निकालो, देखो आप। अब देखो कानूनों की समझ है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लॉज, ठीक है। तो पहला पार्ट का तो प्रश्न है, पार्ट में दिए गए हैं, पेज नंबर 43 के ऊपर है। बड़ा प्रश्न है लेकिन उत्तर छोटा रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सोचने में ज़्यादा वक्त लेते हैं बस इसमें, ठीक है। इस स्थिति को पढ़े और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई, ठीक है, सरकारी अधिकारी है, उसको 10 साल की सज़ा सुना दी उसके बेटे को। अच्छा, इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकालने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि सरकारी अधिकारी ने सही काम किया है? क्या उसके बेटे को केवल इसीलिए कानून से माफ़ी मिल जाएगी कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर? भाग की जगह बाहर आएगा, ठीक है, ना मिस्टेक है। अब देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, जिला अदालत ने उसके बेटे को, एक सरकारी अधिकारी है, उसके बेटे को क्या कर दिया, 10 साल की सज़ा सुना दी। अब वो क्या कर रहा है, बहुत भाग दौड़ कर रहा है भाई, डीसी को फोन कर, सर ऐसा हो गया मेरे लड़के को, 10 साल की सज़ा सुना दी। सर ये क्या है, सर ये खरा मट्टी कर दी, सर ये तो करवाओ, ये कैंसिल करवाओ। ये सही कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, ठीक है। अब देखो सरकारी अधिकारी ने काम सही नहीं किया क्योंकि वह अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है। जिस पद पर बैठा है उसके ऊपर बैठ कर कैसी बातें कर रहा है, गधा है वो, उसको नॉलेज ही नहीं इस चीज़ की, ठीक है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है वो। नेक्स्ट है अधिकारी के बेटे को इस आधार पर माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए कि उसका पिताजी अच्छा पैसे वाला है, आर्थिक और राजनीतिक उसकी जो रूप से ताकतवर है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, इस किताब में मनमाना शब्द इस्तेमाल पीछे आ चुका है। मनमाना शब्द आया था ना, मनमानी, जबरदस्ती, ठीक है। अध्याय 1 के शब्द संकलन में इसका आप मतलब पढ़ चुके हैं। ये कारण बताइए कि 1870 के राजद्रोह कानून को मनमाना क्यों कहा जाता है। 1870 का राजद्रोह कानून किस प्रकार कानून के शासन का उल्लंघन करता है। अब देखिए 1870, याद रखना, राजद्रोह कानून 1870। इस कानून के अनुसार अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसको बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा हुआ था, रोल एक्ट में भी तो यही था। कोई भी ब्रिटिश सरकार ये कहेगा, ये भाई सर ये अच्छा नहीं, चल इधर बता करके उठा के फेंक दिया जेल में, चलो क्या काम है तुम्हारा। इसे रोल एक्ट कहा जाता था, ठीक है। इसी का 1870 में राजद्रोह कानून था, ठीक है ना। अच्छा, मनमाना क्यों? कानून सभी पर समान रूप से लागू है, परंतु यह कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा केवल भारतीय नागरिकों के लिए बनाया गया था।
केवल इंडियंस ये कहेंगे ना कि सर ये अच्छा नहीं है तो उसी को उठा के पटको जेल के अंदर, बाकी को नहीं, ठीक है ना। अब देखो चित्र पर आधारित है। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं, पता आपको घरेलू हिंसा क्या होती है? पिछले चैप्टर में हमने किया था कि नहीं किया था? घरेलू हिंसा जो घर में हिंसा होती है ना, महिलाओं के साथ जो मारपीट होती है उसे हम घरेलू हिंसा कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नए कानून, एक कानून बनाया गया नया, उसमें क्या किया गया कि जैसे नए कानून द्वारा महिलाओं को अधिकार दिए गए, बासी नहीं लेनी, चुटकुला आने वाला है, ठीक है। तो अब देखो यह कानून एक साझे मकान में रहने के लिए महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ महिलाएं सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकता है। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चे के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप एक ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल इस कानून की ज़रूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी पेज नंबर 48, ठीक। लोगों को अवगत कराने के तरीके क्या है? जन सुनवाई के लिए कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, कुछ संगठनों के साथ चर्चा की बैठकें आयोजित की जानी चाहिए, संवाददाता सम्मेलन बुलाए जाने चाहिए, कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका शुरू करनी चाहिए, ठीक है, ऑनलाइन दर्ज हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखना, अरे ये बस अभ्यास के क्वेश्चन आने वाले हैं 2-3 के बाद। ये है जैसे चित्र के छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं, अभ्यास के प्रश्नों पे आ जाओ, अभ्यास प्रश्न, ठीक है ना। अभ्यास के पाठ्य पुस्तक से ये कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। अब देखो कानून का शासन क्या है कि इस देश के सभी व्यक्ति समान हैं, किसी को भी जाति धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता, ठीक है। सभी क्या है? समान है, कानून से कोई भी ऊपर नहीं है, कानून के सभी नीचे हैं, ठीक है ना। कानून जाति धर्म के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करता, ये बता दिया मैंने आपको। किसी भी अपराध या कानून के लिए उल्लंघन एक निश्चित सजा, मैंने बताया था ना, राष्ट्रपति का लड़का हो या चाहे डिग्री वाले का लड़का हो, सजा क्या मिलेगी? समान मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, यातायात के नियमों का उल्लंघन जो भी करता है ना, सभी को सजा मिलेगी। नेक्स्ट है, इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत का कानून शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था। इसके कारणों के 2 कारण दिए। देखो ब्रिटिश सरकार ने तो कानूनों को मनमाने तरीके से लागू किया था, जैसे राजद्रोह एक्ट 1870 था कि नहीं था? कोई भी यही लगा रहे, रोल टैक्ट था, रोल टैक्ट लागू किया। इसमें कहा कि कोई भी भारतीय अगर आलोचना करता है ना, हमारी आलोचना करता है, उसको उठाओ और जेल के अंदर पटक दो, और ये मत बताओ मुकदमा चलाओ ना उनके खिलाफ, ये बताना जरूरी नहीं कि क्यों चला रहे हैं, ठीक है। ये ऐसी नीतियां थी। दूसरा है, ब्रिटिश भारत में कानून के विकास में भारतीय राष्ट्रवादी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जैसे घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना, महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई। उन्होंने क्या कि भाई वही बात है, देखो सबसे पहले कमी आई, किस चीज़ की आई? अब देखो मारपीट हो रही महिलाओं के साथ, ठीक है, वो एक समस्या बनी, समस्या जैसे ही उसके ऊपर मुद्दा उठा, वो मुद्दा उठा, उस पर कोई विचार किया गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर एक कानून बनाया गया, ठीक है ना। सभी लोग यही कर रहे हैं। वो कानून 2005 में बनाया गया था, ठीक है, वो मंजूरी 2006 में मिलेगी। मैं मेरे ख्याल से पिछली क्लास में शायद मिस्टेक होगी, 15 शायद 2015 ही बोल दिया होगा, मेरे ध्यान नहीं है, बाकी 2006 है इसके अंदर, ठीक है ना। 5 में संशोधन किया गया और 6 में लागू किया गया। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आप अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य पृष्ठ 44 से 45 से आप क्या समझते हैं। देखिए, जैसे अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया, यह समानता का संघर्ष था उनके लिए। कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो, ठीक है। देखो क्या कहना चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार में औपनिवेशिक होता है गुलाम, ठीक है। औपनिवेशिक सरकार ने बहुत से ऐसे कानून लागू किए जो भेदभाव पर आधारित थे, ठीक है। अच्छा, यह कानून का शासन नहीं था, ठीक है, बहुत से थे। 1870 राजद्रोह कानून था जिसके अंदर यही मुकदमा चलाया जाता था बिना बताए भारतीयों को, ठीक है। नेक्स्ट था, राष्ट्रवादियों ने अपनी बातों को मनवाने के लिए संघर्ष शुरू किया। राष्ट्रवादी जो है देश प्रेमी जिसे हम कहते हैं, राष्ट्रवादी जिसे हम कहते हैं ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया अपनी बातों को मनवाने के लिए। यह संघर्ष समानता पर आधारित था, सभी को समान माना जाए। नेक्स्ट है, राष्ट्रवादी के लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं था जिनका पालन करना मजबूरी हो।
कानून का पालन का मजबूरी हो तो वैसा कोई कानून होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, राष्ट्रवादी तो ऐसा कानून चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो, यानी कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। ठीक है, किसी प्रकार भेदभाव की नीति नहीं अपनाई जाए। इसी के साथ ये हमारी क्लास होती है खत्म। इस प्रकार सभी पॉइंट नोट कर लेने हैं और अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख लेने हैं। तो इसी प्रकार आप सभी का क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।